मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में घायल जवान गजेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं। ये दुखद घटना सामने आई है। आतंकियों से मुठभेड़ में 8 जवान घायल हुए थे, आपको बताया था हमने। और सुरक्षा बलों को जैश के 3 आतंकियों की तलाश लगातार जारी है, जहां इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो देखिए, यहां पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कल आपको बता दें मुठभेड़ हुई थी। और इसके साथ ही अगर बात करें सेना और आतंकियों के बीच में, कहा यह जा रहा है कि इस यहाँ मुठभेड़ में हमारे एक जवान शहीद हो गए हैं। तो देखिए, यह दुखद खबर सामने आई है। लेकिन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आतंकियों को परास्त करने की वजह से सेना मुस्तैद है, कड़ा जवाब दे रही है। और देखिए, लगातार आतंकियों के तरफ से घुसपैठ, पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश। मुठभेड़ में घायल, बता दें आपको, एक जवान शहीद हो गए हैं। और बता दें आपको, जवान की शहादत को यहाँ पर लोग नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इलाके में अभी भी आपको बता दें, सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के घाटियों में आतंकियों को दबोचा जा रहा है। घुसपैठ की साजिश को भारत नाकाम करता नजर आ रहा है। आतंकियों से मुठभेड़ में 8 जवान घायल हुए थे। और जैसा बीते दिन हमने आपको ये जानकारी भी दी थी कि 2-3 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया था। बता दें आपको, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, ताकि आतंकवाद का हर संभव प्रयास जो ये हो रहा है उसे नाकाम किया जा सके। आतंकियों से मुठभेड़ में 8 जवान घायल हुए थे। सुरक्षा बलों को जैश के 3 आतंकियों की लगातार तलाश है। बता दें आपको, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में घायल जवान गजेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं। और देखिए, यहाँ पर जो शहादत है उनकी, पूरा देश उन्हें नमन करता है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और कहा यह जा रहा है कि साल की शुरुआत होने के कारण यहाँ पर पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमेशा नाकाम हो रहा है। और चलिए, पूरी जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता अजय जांडियाल जम्मू से लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, जवान की शहादत हो गई है, हम उन्हें नमन करते हैं। ये पूरी जानकारी बताइए कि अभी अगर हम बात करें, सेना का सर्च ऑपरेशन कहां-कहां जारी है, कितने आतंकियों के छिपे होने की खबर है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार जो किश्तवाड़ में ऑपरेशन चल रहा था छात्रों में माफ कीजिएगा, वो अभी जारी है। और दरअसल यहाँ पर 3 से 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी छुपे थे, जिसके बाद ये ऑपरेशन 3 दिन पहले शुरू किया गया। मगर अचानक जंगल में बैठे आतंकियों ने फायरिंग की और उसके बाद जब ग्रेनेड लॉबिंग की उन्होंने, उसमें जो है सेना के जवान जख्मी हुए, जिनमें से एक हवलदार जो गजेंद्र सिंह थे, उनकी शहादत हुई है। आज उन्हें भारतीय सेना के और जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल सर्विसेज के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रिटरिंग सेरेमनी जो है वो जम्मू एयरपोर्ट पर, डिफेंस एयरपोर्ट पर चल रही है, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर जो है वो भेजा जाएगा। वही अगर बात की जाए तो अभी भी ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ी है वो लगातार किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में पूरे इलाके को घेरकर ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि आतंकी जो वहां छुपे थे वो अभी भी जंगल के भीतर जो है वो छुपे हुए हैं और वहीं से लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि आतंकियों को ही मार गिराया जा सके। वहीं अगर बात की जाए तो इसके किश्तवाड़ के अलावा कठुआ, उधमपुर, पुंछ और जो बसंतगढ़ का इलाका है, वहां पर लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि जो जानकारियां हैं, लगभग 2 से 3 आतंकियों के ग्रुप जो है वो कठुआ और उधमपुर में सक्रिय हैं, जब 2 से 3 आतंकियों के ग्रुप जो है वो किश्तवाड़ और डोडा में सक्रिय हैं। ऐसे में इन आतंकियों तक पहुंचकर इनको मार गिराना, ये सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है, जिसके लिए इस वक्त लगातार कवायद चल रही है। अजय, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो जवान घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, जो जवान घायल हैं उनका उपचार जो है वो चल रहा है। 8 में से 3 जवान जो है उनको एयरलिफ्ट करके उधमपुर बेस हॉस्पिटल लाया गया था, जहां उनका उपचार चल रहा है, जिसकी हालत गंभीर थी। हवलदार गजेंद्र सिंह की शहादत जो है उसमें हुई। उसके बाद 2 जवान जो है वो भी अभी हालांकि उनकी जो कंडीशन है वो काफी क्रिटिकल है, मगर डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगातार उपचार में लगी है। लेकिन अजय, देखिए ना, लगातार यहाँ घुसपैठ की कोशिश और लगातार अडिग होकर हमारे सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये बताइए, आपने कहा 2-3 आतंकियों का ग्रुप है, कोई बड़ा नाम इसमें है? देखिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार जो आतंकी सक्रिय हैं,
और खासतौर पे उधमपुर और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो सक्रिय हैं उन आतंकियों की अगर बात की जाए तो ये जी। आतंकी इनमें निक्कू नाम का एक आतंकी है जो जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी है। और ये निक्कू जो है 2003 में पाकिस्तान गया था और वहां से 2023 में जो है आतंकी ट्रेनिंग लेकर टेरर ट्रेनिंग लेकर वापस लौटा और उसके बाद उधमपुर और कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट का इलाका पड़ता है यहाँ पे ये सक्रिय हुआ। वहीं अगर बात की जाए तो दूसरा उस्मान नाम का एक टेररिस्ट है जो इस इलाके में लगातार जो है वो सक्रिय है। और जिस तरीके से ये आतंकी इस इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट होती है कि आतंकी जो हैं इनके मंसूबे यहाँ पर नई आतंकी रिक्रूटमेंट को करने के हैं, जबकि उसके साथ साथ इनको पाकिस्तान की तरफ से जो काम दिया गया है वो काम यहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम देना है। इनके पास अत्याधुनिक जो हथियार हैं और ये उन हथियारों से कभी भी यहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। निक्कू, उस्मान और उनका एक और अन्य साथी जो है ये M4 कार्बाइन राइफल कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ जो है इस इलाके में सक्रिय हैं। अजय, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए कहा तो ये जा रहा है अजय कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पहले की तैयारी है ये और कई यहाँ पर शहरों को दहलाने की कोशिश है, कुछ इनपुट्स इस बाबत आपके पास है क्या? देखिए, दरअसल पाकिस्तान पिछले लंबे अरसे से 3 दशकों से ज्यादा समय से अगर आप देखें तो भारत या जम्मू कश्मीर में खासतौर पे कई आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिशें कर चुका है, मगर उसी के निपटने के लिए सुरक्षा बलों की तैयारी जो है वो लगातार है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो हैं वो चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही हैं। जो इनपुट इस बार मिला है उसके मुताबिक खासतौर पर दिल्ली की बात करें या फिर और अन्य बड़े शहर जो आसपास के हैं वहां पर आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है। रिपब्लिक डे से पहले या उस मौके पर जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह के इनपुट हैं जिसको नाकाम करने की तैयारी जो है वो सुरक्षा बलों ने की हुई है। अजय, बड़ी खबर आ रही है, आप बने रहिए, आगे आपसे ही जानकारी लूंगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश में शोपिया, अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां कुलगाम, बांदीपोरा, बारामूला, कठुआ में तलाशी अभियान लगातार जारी। पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, उधमपुर में भी सर्च ऑपरेशन। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक कर रहा लगातार ड्रोन घुसपैठ की कोशिश। और देखिए हमारे संवाददाता अजय जांडियाल लगातार इस बाबत जानकारी दे रहे हैं। अजय, देखिए अब यहाँ पर हर इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बताइए स्थानीय लोगों में अभी सेना किस तरीके से या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरीके से ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रही है ताकि जो लोग हैं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके? देखिए, सबसे ज्यादा चुनौती जो सुरक्षा बलों के लिए ये है क्योंकि कड़ाके की सर्दी है, खासतौर पे शोपियां, अनंतनाग की बात की जाए, साउथ कश्मीर के इलाकों की बात की जाए या नॉर्थ कश्मीर के जो ऊपरी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी लगातार हुई है, ये इलाके सबसे ज्यादा इसमें जंगल का इलाका है, बर्फबारी हुई है, मौसम जो है वो -6 से 7 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में इन इलाकों को कहीं ना कहीं होल्ड करना एक बड़ी चुनौती है, मगर उसके बावजूद सुरक्षा बलों की टुकड़ियां लगातार इस प्रयास में है कि किसी भी तरीके से आतंकी गतिविधि अगर यहाँ हो तो उसे तुरंत जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके। खासतौर पे अगर आप देखें तो होम मिनिस्टर ने जो बैठक की थी उच्च स्तरीय रक्षा बैठक, उसमें एक चीज बड़ी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी जिनकी संख्या 7 से 70 है, उन आतंकियों तक पहुंचना और उनको मार गिराना, उसके लिए बड़ी कवायद जो है वो शुरू की गई है। दरअसल इन आतंकियों को मार गिराकर जम्मू कश्मीर की शांति को बरकरार करना जो है बड़ा जरूरी है। और उसी के बाद हमने देखा कि गृह सचिव जम्मू कश्मीर आए थे 2 दिवसीय दौरे पर, उन्होंने भी जो मीटिंग्स ली उसमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी तो मार गिराने हैं मगर उसके साथ साथ जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है उसे पूरे तरीके से ध्वस्त करना है ताकि किसी भी तरीके से आतंकवाद को फिर से जो तैयार करने का प्रयास पाकिस्तान बार बार करता है वो कामयाब ना हो पाए। अजय, यहाँ सेना की कौन सी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है अगर हम बात करें सर्च ऑपरेशन के दौरान? तो देखिए, अभी क्योंकि ऑपरेशन जो चल रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो पहले आतंकी हमले होते थे, उसके बाद मुठभेड़ें जो होती थी, मगर सेना की एक नई स्ट्रेटेजी ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की कि वो अब जहां पर भी इनपुट मिलता है कि कहीं आतंकी छुपे हैं वहां पर खुद ऑपरेशन चलाते हैं। अब आतंकियों को ट्रेस आउट किया जा रहा है, आतंकियों को हंट किया जा रहा है, मतलब उनको मारने के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि अब आतंकवाद को पूरे तरीके से समाप्त किया जा सके। हाँ, लेकिन अजय देखिए ना, लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है, तो क्या पाकिस्तान एक बड़ी साजिश रास्ता दिखाई दे रहा है या फिर केवल डिस्टर्ब करने का यह तरीका है भारत को? देखिए, पाकिस्तान से आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। पाकिस्तान जो है वो सुधरेगा नहीं। अब 3 दशकों से ज्यादा समय से पाकिस्तान इस तरह की चीजों को कर रहा है और अब जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में बहावलपुर में मुनीरका में
जो आतंकी ठिकानों को, हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त किया गया है, उसके बाद अगर पाकिस्तान है। फिर ऐसी कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब साफ अजय है कि नजर अब बना के रखिएगा, वक्त आपसे आगे भी लगातार जानकारी